वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि पेट्रोल सस्ता मगर महंगाई बरकरार। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद खानेवाल में रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया ज़रूरिया की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी ना आ सकी है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद अशिया खुर्दनोश, सब्जियां, फल, गोश्त और दीगर बुनियादी ज़रूरियात बदस्तूर महंगे दामों फरोख्त हो रही हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे खानेवाल से शेख सुहेल। जी शेख। बिल्कुल इस वक्त मौजूद हैं कुली बाज़ार खानेवाल में। आटे की कीमत में आटे के 10 किलो के थैले में 50 रुपये और 20 किलो वाले थैले में जो है वो 150 रुपये तक इजाफा कर दिया गया है। आवाम इंतहाई परेशान दिखाई देती है। आवाम का ये कहना है कि आटा, घी, चीनी, दालें, तमाम अशिया खुर्दनोश, ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम अशिया खुर्दनोश के रेटों में बेइंतहा इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल का रेट बढ़ा था तो ये इजाफा हुआ था और अब पेट्रोल का रेट कम हो गया, लेकिन जो है अशिया खुर्दनोश के रेट जो है वो कम होने का नाम नहीं दे रहे। जो गरीब आदमी है वो इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं। मज़ीद मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानेंगे। भाई बताइएगा, क्या कहेंगे आप? आटे की कीमतों में इजाफा हो गया है, घी की, चीनी की, दालों की कीमतों में इजाफा, तो क्या कहेंगे आप? बस हम यही अपना अर्ज़ करते हैं कि जी आटा, घी, दाल, चीनी, इनकी कीमतों के अंदर कमी की जाए। गरीब इंसान तो पिस के रह गया है। मज़दूरी 700-800 रुपये मज़दूरी हम करते हैं, इसके अंदर हमारा वैसे गुजारा नहीं होता और दिन बर दिन इतनी महंगाई होती जा रही है। जब पेट्रोल की कीमतों के अंदर इजाफा होता है तो चीज़ें जो इंसान जी इजाफा कर देते हैं। अब नीचे कीमतें आ रही हैं तो इनको चाहिए कि कीमतें कम की जाएँ। अब आटे की कीमत को देख लो, 10 किलो वाले थैले में 50 रुपये बढ़ा दिए हैं और 15 किलो वाले थैले में 150 रुपये का इजाफा कर दिया है। और दालें, चीनी, ये सब हवा से बातें कर रही हैं, कोई इन पे कंट्रोल करने वाला नहीं है। हम अपनी डीसी साहब से और अपने DPO DCO से यही मुतालबा करते हैं, गवर्नमेंट पाकिस्तान, पंजाब से भी, कि इन चीज़ों पे फौरी कंट्रोल किया जाए और हमें रिलीफ दी जाए। गरीब आवाम तो बिल्कुल पिस के रह गया है। इस टाइम गरीब आवाम की कोई आवाज़ नहीं है, कोई बात नहीं है। जी बिल्कुल, जैसे कि शहरी का यही कहना है कि घी, चीनी, आटा की कीमतों में जो है वो इजाफा तो कर दिया गया पेट्रोल बढ़ने से, लेकिन अब इन चीज़ों के अंदर जो है कीमतों जो है वो कमी नहीं की जा रही है। हालांकि पेट्रोल 2 से 3 मरतबा इंतहाई कम रेट पे आ चुका है, लेकिन अशिया खुर्दनोश, ज़रूरत ज़िंदगी की, उनके रेट वहीं के वहीं हैं। जी। रिनाला खुर्द के नवाई इलाके मूसा जंदराका में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मोहम्मद रियाज बल्द इस्माइल के घर से 4 अफराद की लाशें बरामद हुई। जाबहक अफराद में 3 बच्चे और उनकी वालिदा शामिल हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही DPO उकाड़ा डॉक्टर असद एजाज मलही मौके पर पहुंचे। लाशों को तहवील में लेकर मजीद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वाक़े की असल वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी है। मजीद जान लेते हैं मुश्ताक अहमद भट्टी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, थाना रावी के इलाके में बहुत ही अफसोसनाक वाक़या सामने आया, जिसमें एक ही ख़ानदान के 4 अफराद के जाँ बाक होने का वाक़या पेश आया। वाक़े की इतला मिलते ही DPO उकाड़ा डॉक्टर असद एजाज मल्ही मौका पर पहुंच गए और जाए वक़ुआ का मुआयना किया। DPO उकाड़ा डॉक्टर असद एजाज मल्ही थाना रावी के इलाके जंदराका में एक ही ख़ानदान के 4 अफराद की हलाकत के अफसोसनाक वाक़े की इतला मिलते ही मौका पर पहुंच गए और जाए वक़ुआ का तफसीली मुआयना किया। तफसील के मुताबिक जाँ बाक अफराद में फ़ीज़ा ज़ौजा रियाज और उसके 3 बच्चे दाऊद, जुनेद और दुआ फातिमा शामिल हैं, जो घर के एक कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए हैं। DPO उकाड़ा ने मौका पर मौजूद पुलिस अफसरान से वाक़े की तफसीलात हासिल की, जबकि क्राइम सीन यूनिट ने जाए वक़ुआ से ज़रूरी फॉरेंसिक शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। इब्तिदाई तौर पर नाशों पर तशद्दुद या ज़ख्मों के वाज़ेह निशानात नहीं पाए गए। मौत की हतमी वजह का तयन पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स की रोशनी में किया जाएगा। DPO उकाड़ा ने वाक़े की तफ्तीश के लिए SP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में खसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी और वाज़ेह किया है कि तमाम दस्तयाब शवाहिद और हक़ाइक़ की बुनियाद पर वाक़े के हर पहलू का बारीक बीनी से जायज़ा लिया जा रहा है, ताकि असल हक़ाइक़ सामने लाए जा सके। कैमरा टीम के हमरा मुश्ताक अहमद भट्टी, NTN न्यूज़, रिनाला खुर्द। खानेवाल के नवाई इलाके 10R/88, जहां हाई वोल्टेज तारें इंसानी जिंदगियों के लिए किसी भी वक्त खतरा साबित हो सकती हैं। बिजली की तारें गलियों में ज़मीन पर पड़ी हैं, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं। इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मलिक अलयार से। जी आगे कीजिएगा।
खाने वाल का नवाई इलाका 88 टनल पर, यहाँ पर जो अगर बात की जाए वापडा काम की जानब से, वापडा और काम की जानब से जो तार है बिल्कुल गफलत बरती जा रही है। जो हाई वोल्टेज तार है वो जो है वो यहाँ पर ज़मीन पर ऊपर पड़ी है, जोड़ भी खुले पड़े हैं, जो भी किसी वक्त जानी जो नुकसान हो सकता है। इस वजह से यहाँ पर इलाका वकील मौजूद है जो कि सरापा एहतजाज है। जी बताइएगा सर, 88 टनल का इलाका है, यहाँ पर वापडा की हाई वोल्टेज तारें जो है वो ओपन सड़क पर पड़ी है, किन मुश्किल की शिकार है, क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी, हम तकरीबन 300 से 350 घर यहाँ पे हमारा है। हम सब बिजली के खंभों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और तारें हमारी ज़मीन पे हैं, जोड़ नंगे हैं, बच्चे फिरते हैं, किसी भी वक्त कोई भी जानी नुकसान हो सकता है हमारा। और हमने हमारे MNA साहब को और गवर्नमेंट को और वापडा को काफ़ी सारी अर्जियां भी लिखी हैं, दफ्तर में पेशियां भी दी हैं। हम सारे इलाका के जो सारे लोग हैं हम इकट्ठे होकर वहाँ पे वापडा के दफ्तर पे गए हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कहीं भी हमारी ये फरियाद नहीं सुनी जा रही। और बराए मेहरबानी हमारे MNA साहब से हम गुजारिश करते हैं, गवर्नमेंट पाकिस्तान से गुजारिश करते हैं कि हमारी ये फरियाद सुनी जाए और ये हमारे बिजली का और ये सड़कों का मसला हल किया जाए। ना हमारे पास कोई सीवरेज का निज़ाम है, ना सड़कों का है और ना ही हमारे पास बिजली का इंतज़ाम है। हमने तकरीबन 300 गज से तार लगवाई हुई है, मीटर हमारे पीछे लगे हुए हैं, 300 गज तार लेके आए हैं, उसमें 9-9, 10-10 जोड़ हैं। किसी भी वक्त बारिश में वो जोड़ लीकेज कर जाते हैं और हमारी जानों को ख़तरा बनता है। अच्छा ये बताइए भाईजान के कितने अरसे से आपको मुश्किल का शिकार हैं, और MNA साहब को भी आपने कहा, वापडा काम की जानब भी आपने रुख किया, कितनी मरतबा आप वापडा दफ्तर में गए और कब से मुश्किल आपने? सर हम तकरीबन पिछले 8 साल से तो मैं यहाँ पे रिहाइश की है मैंने। वैसे मेरे आने से पहले जो लोग हैं, यार दोस्त हैं, वो भी बताते हैं, जो इलाके के मोहल्ले के लोग हैं वो सब बता रहे हैं कि तकरीबन ये 15-20 साल से यही प्रॉब्लम चल रहा है। लोग आते हैं बेचारे परेशान हो के, कौड़ियों के भाव अपनी जगह बेच के यहाँ से कूच कर जाते हैं। दुनिया सब तमाशा देख रही है और कोई भी हाल सुनने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर बात सुनी कि इलाका वकीलों का यही कहना है कि वही साहब का सियासी नुमाइंदों के वादे वही साहब का रवायात सियासी नुमाइंदे की जा रही हैं। खाने वाले में 88 टनल में जो है वापडा काम की जानब से बिल्कुल जो है गफलत बरती जा रही है। तो तारें जो है वो ओपन सड़क पर जो है हाई वोल्टेज तारें वो पड़ी हैं, जो किसी वक्त में जानी नुकसान का जो बायस बन रही है। इलाका वकील यही मुतालबा करता है कि जल्द जल्द हुकूमत पाकिस्तान यही मुतालबा करता है जल्द यहाँ पर जो है वो वापडा के जो खंभे वो भी नस्ब करवाए जाए, दूसरी जानब सीवरेज का निज़ाम है वो भी बेहतर से बेहतर बनाया जाए। जी कमालिया में नौजवानों के लिए खेलों की नई सहूलत का इजाफा। ज़िशान कॉलोनी में तामीर शुदा क्रिकेट एरिना का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर टूबर टेक सिंह उमर अब्बास मेला ने पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुनक़दा नुमाइशी क्रिकेट मैच में शिरकत करते हुए ग्राउंड का इफ्तिताह किया है। कमालिया से नुमाइंदा NTN न्यूज़ मोहम्मद अब्दुल्ला की रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर विमेन कॉलेज और बॉयज़ कॉलेज की क्रिकेट टीमों के दरमियान नुमाइशी मैच खेला गया, जिसमें खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। तकरीब में जिला टोबा टेक सिंह के चारों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स ने शिरकत की, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इरम शहजादी और चीफ ऑफिसर अली रजा ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। शुरका ने नई क्रिकेट सहूलत की फराहमी को खुश आइंद करार देते हुए ज़िले इंतजामिया की काविशों को सराहा और इसे नौजवानों के लिए एक मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। ज़िला इंतजामिया ने इस अज़्म का इयादा किया कि नौजवानों को सेहतमंद और मुस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब करने के लिए खेलों के मैदानों और सहूलियात की फराहमी का सिलसिला जारी रखा जाएगा। मोहम्मद अब्दुल्ला, नुमाइंदा NTN न्यूज़, कमालिया। खानेवाल में वासा वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी की मुबैना गफलत के बायस नहली स्टेडियम रोड पर मीनार मस्जिद के सामने सीवरेज का पानी सड़क पर जमा हो गया, जिससे शहरियों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात और ताफुन के बायस माहौलियाती आलूदगी का सामना है। अहले इलाका ने वासा हुकाम से फौरी नोटिस लेते हुए निकासी आप का मौसर इंतजाम करने और शहरियों को इस पर परेशानी से निजात दिलाने का मुतालबा किया है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं खानेवाल से शेख सुहेल। जी आगा कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं एक मीनार मस्जिद चौक स्टेडियम रोड पर, जहाँ पर सीवरेज का पानी मुसलसल 2 से 3 दिन हो गए हैं रोज़ बंद हुआ है। यहाँ से आने जाने वाले मुसाफिरों को इंतहाई शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं, जबकि वासा के बड़े बड़े दावे हैं कि हमने पूरे खानेवाल को कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन ये मेन रोड है, मेन बाज़ार है, जहाँ पर सीवरेज का पानी गटर के ढक्कन उबल कर बाहर आ चुका है और आने जाने वाले लोग जो परेशान हैं और जो यहाँ पर कारोबारी हजरात हैं वो इंतहाई तकलीफ में और अजियत में मुब्तला है। मज़ीद मेरे साथ एक भाई मौजूद है, उनसे जानेंगे। भाई बताइएगा ये कब से पानी आ रहा है और किससे मुतालबा करेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं मरीम नियाज़ से करूँगा। ये 3 दिन से हो गए ऐसे तो पानी आ रहा है,
لیکن ہر کسی کو کہہ رہے ہیں لیکن کوئی بات نہیں سن رہا ہماری. یہ آپ کے سامنے ٹریفک گزر رہی ہے, گندے پانی نمازی پہ بہت تنگ ہو رہے ہیں. آپ کی مہربانی ہوگی, بلدیہ سے بھی مرین نواز سے نوٹس کر دیتے ہیں جی, مہربانی سے کنٹرول کیا جائے, حل کیا جائے, مہربانی ہوگی. اسمیل بہت گندی آ رہی ہے. جی بالکل, ان کا یہ کہنا ہے کہ ادھر سے بہت بری اسمیل آ رہی ہے, بدبو آ رہی ہے. بدبو اور تعفن کی وجہ سے جو یہاں پر لوگ رہتے ہیں, جن کا کاروبار ہے, وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. اور واسا جو کھانے وال کے وہ انتہائی ناکام اور فیل دکھائی دیتی ہے کھانے وال میں. جیسے یہ گٹروں کے ڈھکن ابل کر آ گئے ہیں, 3 دن ہو گئے ہیں یہاں پر, لیکن انہوں نے جگہ جگہ پر درخواستیں دے چکے ہیں, کوئی سنوائی نہیں کر رہا. تو ڈی سی کھانے وال سے انہوں نے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور ڈی سی کھانے وال سے مطالبہ کیا ہے کہ اس روڈ کی فل فور سنوائی کی جائے, اور جو یہاں پر ابلتے ڈھکنوں سے جو گٹروں کا پانی بہ رہا ہے اس کو فل فور ختم کروایا جائے. جی. ارائی کمیونٹی ٹرسٹ پاکستان کے بانی اور چمن چودھری شاہد عباس ارائی کو بورے والا کے شخص اویس نامی آدمی نے سوشل میڈیا پر جان سے مارنے کی دھمکیاں دی ہیں, جس پر ارائی کمیونٹی سراپا احتجاج ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں مشتاق احمد بھٹی کی اس رپورٹ میں. جی بالکل, ارائی کمیونٹی ٹرسٹ پاکستان کے پنجاب کے صدر چودھری عمار اجمل ارائی اور ظہیر بابر چودھری ارائی صدر اکاڑا نے اپنے سینئر کارکنان کے ساتھ مل کر پریس کانفرنس کی اور متعلقہ اداروں سے یہ اپیل کی ہے کہ ارائی کمیونٹی ٹرسٹ پاکستان کے بانی و چیئرمین کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے والے سوشل میڈیا غنڈہ گرد عناصر کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں. ارائی کمیونٹی سراپا احتجاج عمار اجمل ارائی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب, وزیر اعظم پاکستان انچارج CCD سہیل ظفر چٹھا سے اپیل کی جاتی ہے کہ اویس نامی شخص جو بورے والا کے رہائشی ہے اس کے خلاف پیکا ایکٹ اور سوشل میڈیا پر جان سے مار دینے کی دھمکیاں دینے پر مقدمہ درج کیا جائے اور ارائی کمیونٹی ٹرسٹ کو انصاف فراہم کیا جائے. پریس کانفرنس میں کثیر تعداد میں اراکین نے شرکت کی. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ مشتاق احمد بھٹی, NTN نیوز, رینا لاہور. اسی کے ساتھ ہی علاقائی خبروں سے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے NTN نیوز.